हेलो गाइस। ब्लू मैप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तरफ से आज आप लोग को एक बहुत अच्छा एक पैकिंग स्कैनिंग शॉर्टिंग रैपिंग काम के बारे में बताएंगे। एक्चुअली ये काम वेयर हाउस का काम है। ये जो कंपनी है ये फ्लिपकार्ट वेयर हाउस का काम है। फ्लिपकार्ट वेयर हाउस का अंदर पैकिंग पिकिंग स्कैनिंग शॉर्टिंग रैपिंग इस तरह यहाँ काम करना पड़ेगा एज ए हेल्पर। यहाँ जो है गाइस आपको मैं बहुत अच्छा से मैं क्लियर कर देता हूँ कि वेयर हाउस का काम एक्चुअली क्या होता है, किस तरह काम होता है, क्या कौन सा पोजीशन में आपको काम करना पड़ेगा, बेसिकली काम होता है क्या। मैं आपको पूरा इस वीडियो में आपको मैं समझाएंगे काम क्या होता है, किस तरह काम होगा, कहाँ काम करना पड़ेगा, क्या ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, क्या टर्म्स कंडीशन है, मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो गैस फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे कि ये फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में जो पैकिंग का बेसिकली जो काम होता है, फर्स्ट आपको कंपनी पैकिंग नहीं देता है। पैकिंग आपको फर्स्ट नहीं देगा, स्कैनिंग आपको फर्स्ट आपको नहीं देगा, आपको पहले एज ए हेल्पर में काम कराएगा। वेयर हाउस का अंदर आपको हेल्पर में काम करेगा। बहुत सारा आदमी का सोच रहता है कि वेयर हाउस में काम है, फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में काम है मतलब हमको डिलीवरी कराएगा ना। डिलीवरी बिल्कुल नहीं कराता है। डिलीवरी का पोजीशन अलग होता है। जो साइकिलिस्ट है बाइकर है वो काम अलग होता है, वेयर हाउस का काम अलग होता है। डिलीवरी का काम पूरा का पूरा अलग है। पैकिंग स्कैनिंग शॉर्टिंग रैपिंग हेल्पर का काम पूरा अलग है। वेयर हाउस का अंदर इन हाउस ये काम है। हम जो काम आप लोगों को बता रहा हूँ ये काम पूरा इन हाउस अंदर है। वेयर हाउस का अंदर में आपको बाहर कोई काम नहीं कराएगा, आपको बाहर कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो गैस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बोलेंगे एक्चुअली इसका जो काम होता है, बाहर से जब सामान आता है, बाहर से जब गाड़ी आता है तो गाड़ी में क्या होता है कि फ्लिपकार्ट का जितना ऑनलाइन प्रोडक्ट है वो सब ऑनलाइन प्रोडक्ट बाहर से जब आता है आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी से जो माल है गाड़ी से माल लेके आपको ट्रॉली में रखना पड़ेगा। ट्रॉली में रख के उसको वेयर हाउस के अंदर उसको सजा के रखना पड़ेगा। वेयर हाउस के अंदर बहुत सारा रैक रहता है। रैक का भी एक सिस्टमेटिक मेंटेन किया जाता है। तो कौन सा रैक में कौन सा पार्सल कौन सा प्रोडक्ट आपको रखना पड़ेगा, वो आपका जो सुपरवाइजर रहेगा, आपको जो मैनेजर रहेगा आपको पूरा अच्छे से बता देगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसको इस रैक में रखो, इसको उस रैक में रखो। आपको पूरा अच्छा से ट्रेन किया जाएगा, आपको पूरा अच्छा से काम को समझाया जाएगा। तो बेसिकली क्या है ना गाइस, ये काम आपको एज ए हेल्पर पोजीशन से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हेल्पर जो काम है, आप जब काम को जैसे आप धीरे धीरे आप जब समझ जाओगे उसके बाद आपको देगा पैकिंग में, फिर आपको शॉर्टिंग में रैकिंग में स्कैनिंग में आपको धीरे धीरे कंपनी पोजीशन आपका चेंज करेगा। कंपनी आपका जो काम का जो पोजीशन है वो आपको इंक्रीमेंट करेगा। तो गाइस हम यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट आके ये मत बोलिए कि हमको पहले पैकिंग में दीजिए, मैं पैकिंग का काम करना चाहता हूँ, मैं स्कैनिंग शॉर्टिंग का काम करना चाहता हूँ, इस तरह मत बोलिए। फर्स्ट जो कंपनी है आपको एज ए हेल्पर पोजीशन से ही काम कराना स्टार्ट करेगा। गाइस आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग जब दूर से आते हैं काम के लिए, आप लोग बहुत उम्मीद से आते हैं दूर से काम के लिए, आप लोग बहुत आशा लेकर आते हैं कि हम जो है वेयर हाउस का काम में जाना हो, और वेयर हाउस का काम है ऑब्वियसली, बट काम आपको एज ए हेल्पर पोजीशन से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आप ऐसा मेंटली प्रिपेयर मत रहिएगा कि हम जाके स्कैनिंग शॉर्टिंग रैपिंग पैकिंग का काम करेंगे। ऑफ कोर्स कराएगा वो आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर वर्किंग एक्सपीरियंस आपको ये वाला काम धीरे 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 आपको देता रहेगा कंपनी। तो गाइस पहले आके किस तरह काम करना पड़ेगा आपको मैं समझा दिया हूँ एक्चुअली क्या करना पड़ेगा। इसका जो सैलरी है स्टार्टिंग सैलरी 12,400 रुपये इसका स्टार्टिंग सैलरी होता है, PF काट के। आफ्टर ESI PF डिडक्टेड स्टार्टिंग सैलरी कंपनी आपको पे करेगा 12,500 रुपीज़, वो आफ्टर ESI PF डिडक्टेड। ड्यूटी रहेगा 9 आवर्स का, शिफ्टिंग ड्यूटी है, 9 घंटा का ड्यूटी है, वो शिफ्टिंग ड्यूटी है। एक हफ्ता डे एक हफ्ता नाइट आपको काम करना पड़ेगा। गाइस इनका जो रहने का जो खाने का जो मैटर है, रहने के लिए आपको कंपनी कोई रूम प्रोवाइड नहीं करेगा, खाने के लिए आपको कंपनी कोई रूम प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको रूम नहीं देगा। जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग का बहुत चिंता होता है कि जाकर तो काम मिल जाएगा बट रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। तो हम वो लोग के लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग आप लोग को रूम का व्यवस्था कर देंगे, रूम का अरेंज कर देंगे, रूम का हम लोग मैनेज कर देंगे। हम लोग सिर्फ आपको रेंट और रूम का जो एडवांस है वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जब बाहर से आते हैं तो आप लोग को नहीं मालूम होता है कि कैसे रूम ढूंढे, हम कहाँ से रूम ढूंढे, मेरे तो कोई जान पहचान है नहीं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि रूम का जहाँ तक मैटर है रूम हम लोग आप लोग को आराम से कर देंगे। सिर्फ आप लोग को रूम का जो एडवांस है, रूम का जो मंथली रेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। खाना
कंपनी की तरफ से एकदम फ्री नहीं है। कंपनी खाना एकदम बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करेगा। खाना आप लोगों को खुद व्यवस्था करना पड़ेगा। आप लोग जो है रूम में अगर आप 4-5 आदमी एक साथ में रहिएगा तो आप लोग खुद बना के खा सकते हैं या होटल में खा सकते हैं। रहना खाना पूरा आप लोग का जिम्मेदार है, आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो मैटर करता है गाइस, मैं क्वालिफिकेशन का चीज़ मैं आपको अच्छा से मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ हर एक पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन है काम में। बहुत सारा बंदा सोचता है कि सर मैं 8 पढ़ा हूँ, मैं 8 क्लास में पास हूँ, तो क्या मैं सर वेयर हाउस में काम नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल ज़रूर आप कर सकते हैं। आप जो 8 क्लास पढ़ा है, 8 क्लास जो पास है, आप ज़रूर बिल्कुल आप जो है वेयर हाउस में काम कर सकते हैं। बट आपका जो पोजीशन रहेगा वो लोडिंग अनलोडिंग का पोजीशन में रहेगा। 8 पास बंदा एज ए हेल्पर पिकिंग पैकिंग स्कैनिंग शॉर्टिंग का काम के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि आपका जो 8 पास है वो आपको सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग का पोजीशन में दिया जाएगा। यहाँ और एक बात है गाइस, लोडिंग अनलोडिंग जो जॉब होता है आपको माथा पे कोई काम नहीं कराएगा, कुछ भी नहीं काम आपको करना पड़ेगा माथा पे। वेयर हाउस के अंदर आपको माथा में कुछ काम नहीं करने का है। जो भी काम होगा कंपनी के अंदर ट्रॉली रहेगा, हैंड ट्रॉली रहेगा, आपको ट्रॉली में माल लेके काम करना पड़ेगा। बहुत सारा आदमी सोचता है कि लोडिंग अनलोडिंग जो काम होता है वो बेसिकली माथा पे काम करना पड़ेगा, बट ना, आपको लोडिंग अनलोडिंग कोई काम नहीं करना पड़ेगा माथा पे। जो भी होगा आपको हैंड ट्रॉली में, आपको ट्रॉली में लेके काम करना पड़ेगा। जो 8 पास है, जो 8 क्लास पास है, वो उसका सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग पोजीशन में उसका काम होगा, वेयर हाउस में काम कर सकता है। और जिसका मिनिमम क्लास 10 पास है उसके लिए एज ए हेल्पर पैकिंग पिकिंग स्कैनिंग शॉर्टिंग रैकिंग ये वाला काम वो कर सकता है, वो इस काम के लिए वो एलिजिबल है। गाइस यहाँ जो एज है मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, 18 साल मिनिमम स्टार्टिंग एज होना चाहिए एज ए आधार कार्ड का हिसाब में। अगर आधार कार्ड के हिसाब से अगर 18 ईयर्स हो गया तो ये वाला काम वो कर सकता है। मैक्सिमम जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 35 बिलो कोई भी बंदा ये वाला काम कर सकता है। इस काम का लोकेशन है गाइस डानकुनी। डानकुनी शायद सब कोई जानते होंगे। डानकुनी जो एरिया है ये हावड़ा स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़ के आधा घंटा का रास्ता है। हावड़ा स्टेशन से आधा घंटा का रास्ता है डानकुनी। डानकुनी जगह में ये काम का पोजीशन है, ये काम डानकुनी जगह में होगा। इसका जो एरिया है गाइस आपको मैं ये चीज़ अच्छा से बताता हूँ। ये जो काम का जो एरिया है ये एक्चुअली इंडस्ट्री बेल्ट है, इंडस्ट्री एरिया है। इंडस्ट्री एरिया में ये जो आपका फ्लिपकार्ट जो वेयर हाउस है ये होता है, ये सिटी के अंदर नहीं है। ये भी बहुत सारा आदमी का सोच रहता है कि हम जो जा रहे हैं कलकत्ता में काम करने के लिए, मतलब शहर के अंदर होगा, बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा एक कंपनी होगा, बहुत अच्छा एक पोजीशन होगा, बहुत अच्छा एक जगह होगा। बट गाइस मैं आपको बताता हूँ जो फैक्ट्री रहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहता है, जो भी बड़ा बड़ा कंपनी वेयर हाउस रहता है वो सब इंडस्ट्री एरिया में रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है। इंडस्ट्रियल एरिया बेसिकली हाईवे के पास में होता है, हाईवे के रास्ते के पास में होता है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ ये जो डानकुनी जगह है ये कलकत्ता से हट के है। कलकत्ता से मैक्स टू मैक्स 1 घंटा का रास्ता है बस से कलकत्ता से मैक्स टू मैक्स 1 घंटा का रास्ता है। ये जो है इंडस्ट्री बेल्ट है, इंडस्ट्री एरिया में काम होता है। तो आप जो है पूरा का पूरा सिटी मत सोचिएगा। तो आप जब बाहर से आप काम के लिए आप आते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर यही रखिएगा कि हम जो जा रहे हैं सिर्फ काम के लिए जा रहे हैं, नॉट फॉर एरिया नॉट फॉर सिटी। हम सिटी के लिए नहीं जा रहे हैं, हाँ मेरे को कोई एरिया का कोई इश्यूज नहीं है, हमको सिर्फ काम चाहिए, हमको काम करना है। तो अगर इस तरह अगर आपका मेंटलिटी माइंड अगर है तो आप जरूर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और इस काम का जो गाइस जो टर्म्स कंडीशन है, जो प्रोसेस है, हम लोग स्पॉट ज्वाइनिंग कराता हूँ। जिस दिन बंदा आता है हम उसी दिन ही ज्वाइनिंग कराता हूँ, सेम डे में ज्वाइनिंग कराता हूँ। अगर कोई बाहर से बंदा आता है तो हम उसी दिन ही उसको रूम का व्यवस्था करेंगे, रूम का मैनेज कर देंगे, रूम पे रहेगा, उसका उस दिन से उसको हम ज्वाइनिंग कराएंगे। सेकेंड डे से वो ड्यूटी स्टार्ट कर देगा गाइस। तो गाइस ज्वाइनिंग के लिए कोई चिंता नहीं है, रहने के लिए भी कोई चिंता नहीं है, रहने का व्यवस्था कर ही देंगे आपको। तो मैं बोल ही दिया हूँ किस तरह में ज्वाइनिंग का व्यवस्था करेंगे, रहने का व्यवस्था करेंगे। तो गाइस अगर ये वाला काम में आप लोग अगर इंटरेस्ट है तो इस वीडियो में जो नंबर दिया हुआ है आप नंबर में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, कैसा ज्वाइनिंग होगा, क्या टर्म्स कंडीशन है, कहाँ आना पड़ेगा, किस तरह काम आपको करना होगा, इसके लिए क्या क्या देना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में है, आपको पूरा चीज़ बताया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।